गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अब थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है। रात में तो काफ़ी सूजन हो गया था, बट अभी सुबह उठी हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत अभी सूजन है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। तो सूजन जो है वो है ही, तबीयत ख़राब जैसा फील हो रहा है, जैसे बुखार में फील होता है ना, वैसे ही फील हो रहा है। और मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा अंदर से एक वो एनर्जी फील नहीं हो रही थी। मतलब जैसे बुखार में हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, वैसे ही लग रहा था। लेकिन मैंने नाश्ता बना लिया है और रोटी और बैंगन का भाजी बनाई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सफाई करने, क्योंकि रूम जो है वो काफ़ी गंदा हो चुका है। वैसे तो डेली मैं थोड़ा बहुत सफाई करती हूँ, बट मतलब डीप क्लीनिंग किए हुए लग रहा है 1-1.5 महीने हो गए होंगे। तो सोच रही हूँ कि चलो आज सफाई कर दूँ। तो वैसे तो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन कारपेट वगैरह मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। तो अभी मुझे करना है, घर का पूरा झाड़ू लगाना है, पूरे घर का पोछा लगाना है। वैसे तो मैं डेली सुबह उठते के साथ ही झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन आज झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि डायरेक्ट मैं चली गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मैंने सोचा कि नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद फिर मतलब झाड़ू पोछा करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, और सोफ़ा कवर और पर्दे वगैरह भी धुलने हैं, तो जा रही हूँ सब धुलने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम, क्योंकि आलस करने से तो काम नहीं चलेगा। तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन काम भी ज़रूरी है। ऐसे तो मैं आई अभी किचन में से खाना बना कर, मुझे मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी सोने से काम नहीं चलेगा, काम करना ज़रूरी है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करती हूँ अब। सोफ़ा कवर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज सोफ़ा कवर सब, टेबल का जो भी कवर वगैरह है वो सब मैं धो देती हूँ, क्योंकि बर्थडे मना था मेरा भी और मेरी ननद का भी। तो वो केक वगैरह थोड़ा थोड़ा लग गया था, कुछ कुछ गंदा हो गया था, तो उसकी वजह से ना वो बहुत बेकार लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो धो देते हैं आज। और सोफ़ा पे थोड़ा थोड़ा डस्ट भी हो गया था। वैसे तो मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, तो साफ़ सफाई कर देती हूँ सोफ़े का भी, बट मतलब मुझे लगा कि आज डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने हो भी गए थे। और मतलब ऐसे ही तो गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। कि कुछ टाइम ऐसा हुआ था ना, कुछ टाइम पहले जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जब मिसकैरेज हुआ था, हॉस्पिटल गई थी मैं। तो हॉस्पिटल से जब मैं आई थी तो मेरी फ्रेंड्स आई थी मुझसे मिलने के लिए, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स। तो उस टाइम मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने मना किया था काम करने के लिए, और मैं कुछ ज़्यादा वो कर नहीं रही थी, साफ़ सफाई वगैरह, मतलब भारी वाला कोई भी काम नहीं कर रही थी। तो फिर रूम बहुत गंदा हो गया था। उसके बाद जब तबीयत ख़राब हुई तो मेरी दोस्त लोग आई मेरे घर, तो मुझे ना बहुत अजीब लगा, मतलब बहुत ख़राब लगा कि रूम बहुत गंदा था। और घर जब गंदा होता है, कोई आता है, तो भले वो लोग कुछ भी ना कहें, क्योंकि वो लोग कंडीशन जानते थे कि तबीयत ख़राब है, बट फिर भी अपने से बहुत ख़राब लग रहा था। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि घर ऐसा साफ़ सुथरा रहे कि अगर कोई अचानक भी आ जाए तो गंदा घर ना रहे, मतलब कि जाके वो ये ना कहे कि घर गंदा था। भले आपका घर अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैं यही विश्वास करती हूँ कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, जहाँ भी आप रहते हो उसको साफ़ सुथरा करके रखो। क्या मैं अपने मायके में भी रहती थी शादी के पहले, तो हम लोग का यही ड्यूटी हुआ करता था, हम बहनों का, कि घर को साफ़ सुथरा करके रखो, सजा के रखो। तो मैं वहाँ पे भी साफ़ सफाई करती थी, सजा के रखती थी। तो यहाँ पे भी मेरा मतलब वही हाल है। मैं अपना जितना हो सकता है मुझसे मैं करते रहती हूँ। तो अभी मैं सोफ़ा वोफ़ा क्लीन कर रही हूँ, अंदर से गंदा हो गया था, तो वो सब झाड़ू वारू भी लगा रही हूँ, अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे तो पिछले बार पतिदेव घर पे ही थे, उस टाइम लॉकडाउन था, तो वो मिलके मेरे साथ साफ़ सफाई करा दिए थे, बट इस बार वो घर पे नहीं है। और मैंने उनसे बोला था संडे के दिन कि प्लीज़ आप मेरे साथ मिल के हेल्प कर दीजिए, थोड़ा साफ़ सफाई करा दीजिए। तो वो बोले कि एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी, और वो भी तुम काम कराने के लिए बोलती हो। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, मैं अकेले ही कर लूँगी। तो यही है कि थोड़ा भारी पड़ता है सोफ़ा वगैरह, टेबल वगैरह, तो थोड़ा उठाने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं खींच खींच के इधर से उधर करके कर लेती हूँ किसी तरह। भारी उठाने वैसे भी मुझे मना है, लेकिन अब मतलब उठाती नहीं हूँ, लेकिन खींच खींच के इधर से उधर खिसका खिसका के कर लेती हूँ। तो अभी कूलर वगैरह भी मतलब सेट कर देती हूँ रूम को, कि मतलब बहुत कंजस्टेड लगता है, जबकि बहुत बड़ा रूम है, लेकिन इतने सारे इसमें सामान हो गए हैं ना कि कंजस्टेड फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि वो सामान जो भी है उसको इस तरीके से रखा जाए कि जगह भी मतलब अच्छा दिखे और सामान भी जगह पर रह जाए।
तो बस वही साफ़ सफाई चल रही है मेरी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रहा है आजकल ना, बहुत गर्मी लग रहा है। अब मैं पोछा लगाने लगी हूँ, रूम में झाड़ू लगा दिया मैंने, उसके बाद पोछा लगा रही हूँ। और जो टेबल क्लॉथ है वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाला धोने के लिए, लेकिन जैसे ही डाली तो पानी खोली तो देखी कि पानी उसमें रुक ही नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो टेबल क्लॉथ को मैं हाथ से ही धो के और डाल दी हूँ सूखने के लिए। और इसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ गैराज में। यहाँ पे मैं अपना कारपेट धो रही हूँ। कारपेट और ये जो दरी है जिस पे मैं जो बिछाती हूँ, इसी पे बैठ के खाना खाती हूँ। मैं हमेशा ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाती हूँ, तो कारपेट पे बैठ के खाना खाने से तो गंदा हो जाता है, इसलिए मैं दरी बिछा के वहीं पे हम लोग बैठ के खाते हैं, मैं और मेरे पतिदेव। तो अभी मैं कारपेट भी धोऊँगी, दरी भी धोऊँगी और डोरमेट भी धोऊँगी, सारा कुछ धो दूँगी आज। तो पाइप लगा के ले आई हूँ, मोटर चालू करके पानी से यहीं पे धो लूँगी। काम कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कॉलेज भी है, पढ़ाई भी करना होता है, और यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी बहुत काम हो जाता है, और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी कभी मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि मतलब एक भी मिनट अपना बर्बाद ना करूँ। मतलब मैं अपना एक भी टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ कि जितना भी टाइम है उसको यूज करो, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती किसी की भी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और दूसरा कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। आपको अपने ही बारे में अपने ही सोचना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आगे ज़िंदगी अच्छी होगी। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि भगवान, अब आगे भगवान की ही मर्ज़ी है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट फिर भी कोशिश अपने से तो पूरा करती हूँ। जितना हो सकता है, जितना मैं एफ़र्ट लगा सकती हूँ अपने लाइफ के लिए उतना लगाती हूँ। अब भगवान जाने आगे क्या होगा। बट फिर भी आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और मतलब थोड़ा बहुत तो जैसे कि 1500 तो व्यूज आ जाता है, तो मुझे खुशी भी होती है कि चलो थोड़ा सा मेहनत जो मैं कर रही हूँ वो सफल हो रहा है। ज़्यादा लोग तो नहीं देखते मेरे वीडियोज़ को, लेकिन फिर भी जितने लोग देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और मतलब सपोर्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और आप लोग कहते हो कि रवीना कैसे मैनेज कर लेती हो इतना कुछ, तो आसान नहीं होता है इतना कुछ मैनेज करना, लेकिन ज़िंदगी है। और अगर आप नहीं मैनेज करोगे, आज मेहनत नहीं करोगे, तो कल ज़िंदगी भर फिर रोना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आज मेहनत कर लो, क्या पता ज़िंदगी बदल जाए, क्या पता नसीब में हमारे भी कुछ अच्छा लिखा हो। तो दरी को मैंने धो दिया, उसके बाद मैंने उसको झूला पर रख दिया है, और ये फिर मैं कारपेट भी धो रही हूँ, और धो के इसको भी झूला पर रख दे रही हूँ। उसके बाद डोरमेट भी धो दी हूँ मैं, मेरे ससुर जी आ जा रहे थे तो वही दिखे होंगे। और उसके बाद बस पाइप से ये जो गराज है इसको पूरा धो डालूँगी, क्योंकि इधर भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया, बारिश होती है ना तो वो मिट्टी सब आ जाता है। तो पूरा ये गराज को भी धो दूँगी मैं। और घर में पूरा पोछा लगाना है। अभी पूरा घर तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, घर बहुत बड़ा है, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कभी कभी कि होम टूर कराओ, अपना घर पूरा दिखाओ। बट सॉरी टू से कि मैं पूरा घर आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी परमिशन नहीं है घर से। तो जो चीज़ की परमिशन नहीं होगी वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं किचन साफ़ सफाई कर रही हूँ। किचन भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने पानी से पूरा धो दिया है। इसके बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी किचन को। तो बस यही पूरा घर में पोछा लगा चुकी हूँ, बस किचन ही बाकी था। घर बहुत बड़ा है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ, और हर जगह पे हर वक्त कैमरा लेके भी नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि सब लोग का अपना अपना प्राइवेसी भी है। मेरे सास ससुर, मेरी ननद, सब लोग अपने अपने रूम में कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं। कोई टीवी देखता है या फिर कोई अपना कॉलेज का, सब अपना काम करते रहते हैं, तो थोड़ा नहीं दिखा सकते हैं सबको। और उसके बाद मैं पानी पी रही हूँ, मुझे प्यास लग गई थी बहुत तेज़, तो मैं सोची कि पानी पी ले रही हूँ। काम करते करते ना मतलब भूख तो नहीं फील होती है, लेकिन प्यास लग जाती है। अभी मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, काम ख़त्म होगा तो फिर ब्रश करूँगी, नहाऊँगी। और पसीना से मैं देखिए कैसे लथपथ हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है, काम बहुत हो जाता है कभी कभी। तो रूम तो मैं अपना साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। कारपेट वगैरह भी झूला पे रखी हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, झूला झूल रहा है मेरा कारपेट। और ये सब इसके बाद ये अभी बहुत भारी था कारपेट, तो इसलिए मैंने छत पे नहीं डाला सूखने के लिए। जब पतिदेव आएंगे तो मैं बोल दूँगी उनको कि ले जाइए छत पर डाल दीजिए, तो शायद वो डाल दे। और अब मैं बाथरूम साफ़ करने आ गई हूँ, टॉयलेट साफ़ करने। तो बहुत सारे लोग कहते हैं रवीना तुम टॉयलेट साफ़ करते हो, तुमको घिन नहीं आता है। तो बात घिन आने की नहीं है, जब आप डेली यूज कर रहे हो इसको, तो इसको भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई स्पेशल नौकर नहीं आएगा, सब काम करना पड़ता है। घर में रहते हो आप तो सब कुछ करना ही है, तो टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ता है। इसमें घिन आने वाली तो कोई बात मुझे नहीं लगती है। पहले मुझे भी घिन आती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन अब नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पतिदेव कहते थे
कि जब मैं शादी होकर आई थी नई थी कि तुमको कभी भी बाथरूम नहीं धुलवाऊँगा तुमसे, कि मेरी बीवी बाथरूम थोड़े ना धोएगी। लेकिन जब से मैं शादी करके आई तो हमेशा से मैं ही धोई हूँ, कभी वो नहीं धोते हैं। तो यही है कि सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल काम के लिए स्पेशल लोग आएंगे। घर में आप रहते हो, यूज करते हो, तो फिर साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद मैं नहा ली हूँ बाथरूम साफ़ करके और मैं आ चुकी हूँ वापस। और सोफ़ा कवर जो था वो मैंने हाथ से ही धो कर डाल दिया था, मशीन नहीं चल रहा था तो सूख गया था, तो मैं इसको वापस लगा दे रही हूँ सोफ़ा कवर को। कारपेट तो अभी सूखा नहीं है, वो तो बहुत गीला है, सूखेगा तो फिर मैं लगा दूँगी। आज तो सूखेगा नहीं, कल ही सूखेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है। तो अभी बस ये सब काम हो गया मेरा, सोफ़ा कवर और टेबल क्लॉथ सब कुछ मैंने लगा दिया, तो काम हो गया मेरा कंप्लीट। और चलिए अब बात करते हैं। तो फाइनली सारे काम ख़त्म हो चुके हैं मेरे। टाइम हो रहा है अभी 3 बज रहा है और 3 बजे काम ख़त्म हुआ। सुबह से मैं लगी हुई थी, आई थिंक 9 बजे से लगी हुई हूँ मैं। और बस तो सारा काम ख़त्म हो गया। मन तो नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी अंदर से, बट ये है कि जब मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर कर लेती हूँ। और अब ये काफ़ी हद तक सूजन भी ठीक हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। मैंने हेयर वॉश किया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम रोज़ रोज़ हेयर वॉश क्यों करती हो, तो मैं रोज़ रोज़ हेयर वॉश नहीं करती हूँ। मेरे बाल ऐसे है ना, कर्ली हेयर है, तो मैं अगर आयरनिंग भी करती हूँ, तेल भी लगाती हूँ बालों में, तो फिर वो वैसा ही दिखता है जैसे मैं हेयर वॉश करी हूँ। लेकिन मैं रोज़ रोज़ हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ी देर बाद, अभी 3 बज रहा है, 6 बजे से फिर मैं किचन में चले जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो 3 घंटा है मेरे पास, उसी में मुझे रेस्ट भी करना है और बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ भी देखने हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे चैनल वाले फ्रेंड हैं जिनके वीडियो मैं देखती हूँ, तो अभी मैं देखूँगी और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी। तो अभी इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।